सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में अनेकार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलें उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, ऐसे शब्दों को जब हम अर्थ में प्रयोग करते हैं, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण अगर आपको समझाएं, पहले उदाहरण में पत्र का उपयोग किया है, दूसरे उदाहरण में भी पत्र है, पर दोनों में ही जो अर्थ हैं वो भिन्न है। पहले पत्र का अर्थ है पत्ता और दूसरे पत्र का अर्थ है चिट्ठी। यहाँ पर बेल पत्र से शिव की पूजा होती है। यहाँ पर इस पत्र का अर्थ पत्ते से लिया गया है बच्चों। और दूसरा हरी पत्र लिख रहा है, यहाँ पर पत्र का अर्थ है चिट्ठी। तो ऐसे शब्द दोनों हैं तो पत्र, लेकिन वहाँ पर इस पत्र का अर्थ है पत्ता और दूसरे चित्र में पत्र का अर्थ है चिट्ठी। तो ऐसे में बच्चों, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें उनको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर तीर के दो अर्थ दिए हुए हैं। एक तीर है बाण और दूसरा तीर है किनारा। इस तीर का अर्थ है जब किसी को बाण लग जाए, जैसे तीर लगते ही हंस गिर गया। यहाँ पर इस तीर का अर्थ है बाण और दूसरे तीर का अर्थ है किनारा। गंगा के तीर पर भीड़ है, गंगा के किनारे पर भीड़ है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जब कभी भी आप वाक्य बनाते हैं तो आपने किनारा का वाक्य नहीं बनाना, आपने तीर पर वाक्य बनाना है। ठीक है। किनारा शब्द उसका अर्थ तो निकाले, लेकिन उपयोग आपने वाक्य में तीर ही करना है। और देखते हैं बच्चों, इसी तरह पर को आप पंख भी कहते हैं और ऊपर भी कहते हैं। इस पर का अर्थ तोते के पर हरे होते हैं, इसका अर्थ है ऊपर। मेज पर किताब है। अगला उदाहरण अंबर, आकाश और दूसरा कपड़ा। सूर्य निकलते ही अंबर में लाली फैल गई, आकाश में लाली फैल गई, लेकिन उपयोग आपने अंबर ही करना है। और यहाँ अंबर जैसे वस्त्र कपड़े को कहते हैं। श्री कृष्ण पीतंबर, इनको आप पीतांबर भी कहते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। श्री कृष्ण पीतंबर धारण करते थे। अगला उदाहरण देखेंगे आप, वर्ण। एक वर्ण का अर्थ है रंग और दूसरे वर्ण का अर्थ है अक्षर। सांप का वर्ण काला है और यहाँ अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं। या आप यह कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो अर्थ हुए, रंग और अक्षर। अगला देखें, फल। इस फल का अर्थ होता है जो फल आप खाते हैं, जैसे कि आप आम खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, ये सब फल हैं। और दूसरा फल का अर्थ है नतीजा, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं, कि फल हमें खाने चाहिए या फल खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरा फल का अर्थ है नतीजा, मेरा परीक्षा फल अभी नहीं आया। इसी तरह बच्चों, पानी का अर्थ जल भी होता है और इज्जत भी होता है। अंक का अर्थ गोद और संख्या होता है। उत्तर का अर्थ दिशा भी और जवाब भी होता है। ठीक है। इसी तरह अन्य भी कुछ समानार्थक शब्द दिए हुए हैं, यह आपने याद करने हैं। यह कुछ कार्य हैं, आपका पुस्तक कार्य, जो कि हमने सही जोड़े बनाने हैं। पहला प्रश्न, सही जोड़े बनाओ। उत्तर
जिसका अर्थ है दिशा। अंबर, अंबर जिसका सही अर्थ होगा आकाश और कपड़ा। आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचनी है। ठीक है, यह देखें, अंबर का सही अर्थ है कपड़ा और आकाश। ठीक, 1 मिनट रुकें बच्चों। और दूसरा जो है पानी, पानी का सही अर्थ है जल, इज्जत। तो हम यहाँ लाइन खींचेंगे सबसे पहले, अंबर का, कपड़ा आकाश और पानी का जल, इज्जत। तीर, तीर का अर्थ होता है बाण, किनारा। ठीक है, इस तरह से आपने यह सही जोड़े बनाने हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो। यह जो आपको शब्द दिया गया है फल, आपने इस पर ही इसका अर्थ बताना है कि इस वाक्य में अंक या फल का क्या अर्थ है। जैसे तुम्हारा परीक्षा फल कब आएगा, यहाँ पे परीक्षा फल, यहाँ फल का मतलब है नतीजा। तो आपने यहाँ जो है वो क्या लिखना है, नतीजा। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे करने हैं। बालक माता के अंक में सोया है, यहाँ अंक का मतलब है गोद, तो आपने गोद यहाँ लिखनी है। अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश। मोर के पर सुंदर होते हैं पंख। इस तरह आपने यह सारे करने हैं। प्रश्न तीसरा, आपने इस अंक को 2 बार लिखना है। उन दोनों के 2 अर्थ जो होते हैं वह लिखने हैं और उनको वाक्य में प्रयोग भी करना है। मैं इसके उत्तर आपको अभी भेजती हूँ। प्रश्न 4 में प्रमाण गलत लिखा है। मैंने दादाजी को प्रणाम किया, प्रणाम आपने सही करके लिखना है। प्रश्न दूसरा इसी का चौथे का ख, पवन सुत हनुमान राम के भक्त थे। यहाँ पे सूत दिया है, आपने सुत करना है। पवन सुत, स पे उ की मात्रा होती है। सुत का अर्थ होता है बालक। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ समान दिया हुआ है, इसको आप ठीक करें। नदी के कुल पर रेत ही रेत है, यहाँ पर कुल ना होके पुल होगा। नदी के पुल पर रेत ही रेत है। तो इस तरह से आपने यह अपने कार्य को पूरा करके मुझे भेजना है। धन्यवाद।